अस्सलामुअलैकुम। एक एहसास दिल रखने वाले लोगों के लिए ये ऐसी कहानी है जो उनकी आंखों में आंसू ले आएगी। कि एक औरत है, वो कहती है कि ईद का दिन था और मैं सवैयां उबाल रही थी। मेरा शौहर अपने बूढ़े हाथों से मुझे प्लेटें धोकर दे रहा था। सुबह सुबह का वक्त था। कुछ लम्हे पहले बड़ी बेटी का फोन आया था। फिक्र हो रही थी। कहने लगी, अम्मा मैं दोपहर का खाना भेज दूंगी, आप बस सवैयां उबाल लेना। अभी सवैयों का पानी उबल रहा था तो छोटी का फोन आया। कहने लगी, माँ मुझे सुकून नहीं आ रहा, आप लोगों के बारे में सोच रही हूँ। उबलते हुए पानी में सवैयां डालते मेरे हाथ कांपे थे, पर मैंने देखा था मेरे शौहर ने हाथ में पकड़े हुए रुमाल से अपने कांपते हाथों से अपनी से गिरते हुए आंसू साफ कर लिए थे ताकि मैं ना देख सकूं। मेरे दो बेटे थे, दो बेटियां थी। मेरे शौहर को बेटियां पसंद नहीं थी। जब अल्लाह ने हमें पहली बार बेटी दी तो मेरे शौहर ने बड़ा बुरा मुंह बनाया था। कहने लगा, बेटा होना चाहिए था। जैसे बड़ी औलाद बेटा होती है तो बाप का बाजू होता है। फिर दूसरी बार भी जब अल्लाह ने बेटी दी, कई दिन तक मेरे शौहर ने मुझसे बात नहीं की थी। उसके बाद तीसरी बार अल्लाह ने मुझे बेटा दिया। मेरा शौहर बहुत खुश हुआ। फिर जब दूसरा बेटा हुआ तो शौहर ने मुझे सोने की अंगूठी गिफ्ट में दी थी। सारी जिंदगी मेरे शौहर ने अपने बेटों पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। वो अपने शौक मारकर अपने बेटों को पढ़ाता रहा कि ये बुढ़ापे में मेरा बाजू बनेंगे। और बेटे बाप का गरूर होते हैं, उसका बाजू होते हैं, और माँ बाप का बढ़ापे में सहारा होते हैं। मगर आज ईद का दिन था। आज ईद का दिन था और हम दोनों मियाँ बीवी अकेले थे। बड़ा बेटा कामयाब हुआ तो बीवी को लेकर शहर शिफ्ट हो गया, क्योंकि उसके बच्चों ने पढ़ना था और गांव में रहकर पढ़ लिख नहीं सकते थे। छोटा दुबई चला गया। उसे बीवी की याद सताती थी तो बीवी को वहीं बुला लिया। बेटियों की शादियां हो गई थी और आज हम दोनों मियाँ बीवी अकेले थे। सवैयां उबल गई थी और मैं सोचते सोचते न जाने कहाँ चली गई। जल्दी से उबलते हुए पानी से निकालते हुए हाथ जला बैठी थी। मैं 65 साल की मजबूर औरत, दो बेटों की माँ थी। ऐसा करते करते दिन के 11 बज गए थे। बेटों ने जाने कितनी बार बेटियों ने हाल पूछ लिया था, मगर बेटों की सुबह ही नहीं हुई थी। दोपहर का खाना बड़ी बेटी ने भेज दिया। मेरे शोहर की नजरें दरवाजे पर थीं कि कब मेरा बेटा अपने बच्चों के साथ आएगा और हमारी ईद होगी। मगर कुछ देर के बाद, मेरा नाम कौसर है, मेरी सास की 4 बेटियां थी और फिर मेरा शौहर पैदा हुआ। मेरे सास के जहन में लोगों ने बातें कर कर के ये बिठा दिया था कि बेटा होना कितना जरूरी है, और इसी बात का असर मेरे शौहर के जहन में भी था। जब मैं शादी के बाद इस घर में आई तो मेरे शौहर की भी यही ख्वाहिश थी कि पहली औलाद बेटा हो, मगर अल्लाह ने बेटी दे दी। उसके बाद फिर बेटी हुई तो मेरे शौहर हर वक्त गुस्सा करते, झगड़ा करते थे। फिर अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली और तीसरा मुझे बेटा दे दिया। फिर चौथी बार भी अल्लाह ने हमें बेटे से नवाजा। हमने उनकी तरबियत में कोई कमी तो नहीं छोड़ी थी। मेरे शौहर ने इतनी मेहनत की कि दिन के वक्त नौकरी करते और शाम को पार्ट टाइम जॉब करते थे, ताकि उनके बेटों की तालीम अच्छे से हो सके और वो कामयाब इंसान बन सकें, ताकि जितनी मुशक्कत उन्होंने की है उनके बेटों को ना करनी पड़े। बड़ा बेटा पढ़ाई में कामयाब हुआ और उसकी मुलाजमत बहुत अच्छी जगह हो गई। हमने घर में रौनक लगाने के लिए उसकी शादी कर दी। मगर फिर यूं हुआ कि उसकी बीवी को उस घर का माहौल अच्छा नहीं लगता था। वो शहर में रहती थी, उसे शहर में रहना पसंद था। मेरे शौहर का ख्वाब था कि जब बेटे जवान हो जाएंगे तो हम गांव वाला घर ठीक कर लेंगे, उसे अच्छा सा बनाएंगे। लेकिन बेटों को लगता था यहाँ पैसे लगाना पैसे जाया करने के बराबर है। मेरे बड़े बेटे ने शहर में बड़ा सा घर ले लिया और हमें भी साथ वहीं ले आया था। मगर शहर का ये घर हमें रास नहीं आता था। हम गांव में रहने वाले लोग थे। सारा दिन घर में बंद रहकर बीमार होना शुरू हो गए थे और यहाँ दिल नहीं लगता था। आखिर एक दिन मैंने बच्चों के अब्बा से कहा, चलो नियाजी हम गांव चलते हैं, हम यहाँ नहीं रह सकते। जब हम लोग गांव वापस जाने लगे तो एक बार भी मेरे बेटे ने रुकने का नाम नहीं लिया, बल्कि उल्टा ये कहा कि अब्बा सही कहते हैं, आपको गांव का माहौल ही रास्ता, आप फिक्र न करें, मैं पैसे वहीं भेज दिया करूंगा, दो ही तो लोग हैं आप, अम्मा आप दोनों का खाना बना ही लिया करेंगी। मैंने दुखी नजरों से अपने शौहर की तरफ देखा। उन्होंने अपनी नजरें झुका ली थी। शायद उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी। वही शौहर जो कभी बेटों के मान पर जीते थे, आज अपने ही बेटे के सामने बेबस खड़े थे। हम दोनों वापस अपने पुराने घर आ गए थे, जहां दीवारें गिर रही थी और छत से मिट्टी झड़ती थी। मोहल्ले वाले पूछते तो शौहर झूठ बोल देते थे कि बच्चों ने बहुत रोका, पर हमें मिट्टी की खुशबू खींच लाई, हमारा शहर में दिल नहीं लगता।
वो उन बेटों का भरम रखते थे जिन्होंने उन्हें एक फालतू सामान की तरह शहर से रुखसत कर दिया था। अब हर ईद पर दरवाजे की तरफ देखना हमारी किस्मत बन गया था, जहां उम्मीद तो बेटों की होती थी मगर दस्तक सिर्फ बेटियों के फोन की सुनाई देती थी या वो हमारी खैर खबर लेने आ जाती थी। आज फिर ईद का दिन था और हम दोनों मियाँ बीवी इसी इंतजार में थे। मैं तो अपने शोहर से अब कोई शिकायत नहीं करती थी क्योंकि बूढ़े हो चुके थे और मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। अब पहले ही वो अंदर से टूट चुके थे। मैं खामोश बैठी दीवारों को तक रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर देखा तो मेरी बड़ी बेटी का बेटा गर्म जोशी से खाना लिए खड़ा था। कहने लगा, नानी अम्मा, अम्मा ने अपना खाना खाने से पहले आपका हिस्सा निकाला है और मुझे जबरदस्ती भेज दिया है कि पहले नाना और नानी को देकर आओ। मैं पूरे 1 घंटे का सफर करके आया हूँ। मैंने लरसते हुए हाथों से उसके सर पर प्यार दिया और भराई हुई आवाज में कहा, बेटा, मैं खुद ही बना देती, 2 ही तो लोग थे हम, तुम क्यों इतनी दूर आए हो। वो खाना देकर मिला और मिलकर चला गया तो मेरे जबत का बंधन टूट गया और मैंने धाड़े मार कर रोना शुरू कर दिया। मेरी ममता उन बेटों को ढूंढ रही थी जिनके लिए हमने अपनी जवानी वार दी थी। मेरा शौहर मेरे पास आया और मेरे कंधे पर नहीफ सा हाथ रखकर बोला, तुम सही कहती थी, तुम सही कहती थी कौसर, मुझे माफ कर दो, मैंने सारा अमान बेटों पर रखा था। मगर देखो, आज बेटियों के बच्चे हमारा सहारा बने हुए हैं, हमारी बेटियों को हमारी कितनी फिक्र है। वो खुद को दिलासा देते हुए कहने लगे, पर तुम देख लेना, शाम को आतिफ जरूर आएगा, देखना तो सही, मैं उसके कान खींचूंगा। मेरा बेटा है वो, उसे पता है कि उसके बूढ़े माँ बाप ईद के दिन उसका रास्ता देख रहे हैं। यकीनन कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी जो अभी तक आया नहीं है। वो मुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे मगर उनकी अपनी आवाज में छुपा दर्द साफ झलक रहा था कि वो अब भी अपने बेटों की बेमुरवती पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश कर रहे थे ताकि उनका अपना भरम कायम रह सके। शाम ढली तो फोन की घंटी बजी। मैंने इस उम्मीद पर फोन झपट लिया कि शायद मेरा बेटा दहलीज पर खड़ा होगा। फोन की स्क्रीन पर आतिफ का नाम देखकर मेरी आंखों में चमक आ गई थी। दूसरी तरफ से आतिफ की आवाज आई, अम्मा, सफिया कह रही है कि आज ही उसे अपने मैके जाना है। हम कोशिश करेंगे कि कल जरूर आपके पास आए। अगर आना ना हो सका तो मैं गाड़ी भेज दूंगा, आप खुद ही शहर आ जाइएगा। आपको तो पता है अम्मा कितनी गर्मी है, बच्चे यहाँ एसी के बगैर सोते नहीं है और आपके गांव में तो लाइट का भी मसला है और एसी भी नहीं है आपके पास, तो इसलिए अच्छा है कि आप हमारे पास आ जाइएगा। बेटे के इन बेहिस लफ्जों ने मेरे कलेजे को छिलनी कर दिया था। मेरे बच्चे ने सारा बचपन यहाँ गुजारा था मगर आज उसे वो जगह पसंद नहीं थी। उसे बच्चों की गर्मी का तो एहसास था मगर उन बूढ़े वालदैन की तड़पती हुई आस नजर नहीं आती थी। मैंने फोन कान से हटाया तो देखा मेरे शौहर की नजरें अभी भी मुझ पर जमी हुई थी। वो खामोशी से मेरे चेहरे के तासरात पड़ रहे थे। मैंने कहा कि मैंने क्या बताती कि जिस बेटे को वो अपना बाजू समझते थे उसके पास अपने माँ बाप के लिए चंद घंटे तो क्या, एक ठंडा कमरा तक मैसर नहीं था। वो बेटा जिसके आराम के लिए उसके बाप ने अपनी जवानी की रातें डबल ड्यूटियों में गुजार दी, आज उसे अपने बच्चों के आराम के सामने अपने बाप का टूटा हुआ घर और माँ की ममता बोझ लग रही थी। ईद का सूरज ढल चुका था और हम 2 बूढ़े वजूद इस अंधेरे घर में एक बार फिर अकेले थे। ईद की वो रात हम दोनों मियाँ बीवी के लिए खामोशी का ताज़ियाना थी। हम अपने अपने बिस्तरों पर लेटे हुए थे। मेरी नजरें छत की कड़ियों पर जमी हुई थी और जहन में बेटे के वो बेहिस अल्फाज हथौड़ों की तरह बरस रहे थे। मैंने अपने शौहर का दिल रखने के लिए उन्हें फोन की असल बात तो नहीं बताई थी मगर मेरा उदास चेहरा शायद सब कुछ कह गया था। कुछ देर के बाद मैंने उन्हें पुकारा, आतिफ के अब्बा, मगर कोई जवाब नहीं आया। मैंने 2-3 बार आवाज दी पर सन्नाटा नहीं टूटा। मैं घबरा कर उठ बैठी और उनके करीब गई तो देखा कि उनकी नजरें साकत छत की तरफ जमी हुई थी। वो पलक तक नहीं झपका रहे थे। मैंने कपकपाते हाथों से उनका बाजू हिलाया तो मेरा कलेजा मुंह पे आ गया। उनका जिस्म बेजान हो चुका था। मेरे जबत का बंधन टूट गया। मैंने उन्हें झंझोड़ना शुरू किया मगर उनकी रूह तो कब की इस बेमुरवती का गम सहते सहते परवाज कर चुकी थी। मैं एक अकेली औरत इस आधी रात को कहाँ जाती। दौड़कर पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाया। उनका लड़का मेरे साथ आया और जब उसने नब्ज टटोल कर ये दिलखराश बात बताई कि उनका तो इंतकाल हो चुका है तो मुझे लगा कि जैसे मेरी दुनिया खत्म हो गई। मैंने कांपते हाथों से अपने बड़े बेटे आतिफ का नंबर मिलाया। बहुत बार बार कॉल की मगर शायद वो अपने ससुराल की रंगीनियों में इतना मसरूफ था कि उसे माँ की पुकार सुनाई नहीं दी थी।
उधर दुबई वाले बेटे को उन माँ की याद ही ना आई। उस भयानक रात में मैं अपने शरीके सफर के सराहने अकेली बैठी सिसकती रही। मोहल्ले की चंद औरतें दुनियादारी के लिए मेरे पास बैठी थी, मगर रात के उस पहर कौन किसी का साथ देता है। एक वक्त आया कि जब सब अपने अपने कामों का बहाना बनाकर चले गए और मैं अपनी बेटियों के साथ मैयत के सहाराने रह गई। मेरी बच्चियों का रो रो कर बुरा हाल था। वो अपने उस बाप के लिए तड़प रही थी जिसने सारी जिंदगी बेटों को अपना बाजू समझा था। बड़ी बेटी सना सारी रात भाई का नंबर मिलाती रही और कहीं रात के 2 बजे के बाद उसने फोन उठाया था। जब उसे पता चला कि बाप गुजर गया है तो ताजियत के बजाय उसके पहले अल्फाज ये थे, ओहो, अब्बा को भी ईद के दिन ही जाना था। इन अल्फाज ने मेरे दुख को मातम में बदल दिया था। दूसरे बेटे को तो अगले दिन पता चला था कि उसका बाप नहीं रहा, जब जनाजा भी उठ चुका था। उसकी कॉल आई तो कहने लगा, अम्मा कल नेटवर्क बहुत मसरूफ था, मैंने 2 एक बार कॉल की थी, मगर आपके पास व्हाट्सएप नहीं है ना, छोटा मोबाइल है, अगर बड़ा मोबाइल होता तो व्हाट्सएप पर कॉल चली जाती। अब तो अब्बा का जनाजा हो गया है, अब मेरे आने का क्या फायदा, मैं तो अब उनका आखिरी दीदार भी नहीं कर सकता। मैंने अपने दिल की तकलीफ छुपाकर भराई हुए अल्फाज में कहा, बेटा मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत थी, तुम आ जाते तो वो बड़ी बेनियाजी से बोला, अम्मा अगले महीने आऊंगा ना, आप फिक्र ना करें, मैं जरूर आऊंगा। वो बाप जिसने अपनी जिंदगी की हर खुशी उन बेटों की तालीम और मुस्तकबिल पर वार दी थी, आज उसे कब्र की मट्टी नसीब हुई तो बेटों के पास कंधा देने का वक्त नहीं था, न जनाजे में शामिल होने की तड़प थी। ईद की वो खुशियां उन दो बूढ़ों के लिए हसरत बन गई जिन्हें बेटों ने जीते जी फरामोश कर दिया था। शोहर के बिछड़ने के बाद इस वीरान घर की दीवारें मुझे खाने को दौड़ती थी। अब मैं इस चौखट पर अकेली रह गई थी जहां कभी 4 बच्चों के कहके गूंजते थे। मेरे बड़े बेटों ने इस रस्मी सी हमदर्दी जताते हुए कहा, अम्मा अब आप यहाँ अकेली कैसे रहेंगी, आप अपनी पैकिंग कर लें और हमारे साथ शहर चलें। अभी मेरे दिल में थोड़ी सी आस जगी थी कि उसकी बीवी फौरन से बोली, देखिए अम्मा जी का शहर के बंद कमरों में जी नहीं लगेगा, उनका पहले कब लगा था, उन्होंने सारी जिंदगी इस गांव की मट्टी में गुजारी है, अगर ये यहीं रहना चाहती हैं तो हम उनके लिए कोई काम वाली रख देते हैं ना, जो 24 घंटे इनके साथ रखे रहेगी और उनका ख्याल भी रखेगी, आखिर शहर में ये कहाँ धक्के खाएंगी। उनकी बातों के पीछे छुपा जहर और अपने बेटे की खामोशी देखकर मैं समझ गई थी कि मेरे लिए वहां कोई जगह नहीं है। मैंने एक सर्द आह भरी और कपकपाते हुए लहजे में कहा, बेटा तुम लोग मेरी फिक्र ना करो, मैं अपने शोहर की यादों के सहारे इसी टूटे हुए घर में अपनी बाकी जिंदगी काट लूंगी, तुम जाओ अपनी जिंदगी जियो। जाते हुए मेरा बेटा बड़े फख्र से कहने लगा, अम्मा मैंने एक मुलाजम का इंतजाम कर दिया है, मुलाजमा का वो 24 घंटे आपके पास रहेगी और मुझे फोन पर आपकी पल पल की खबर देगी। पहले तो अब्बा साथ थे ना, अब मुझे आपकी फिक्र लगी रहेगी। उसकी ये फिक्र सुनकर मेरा कलेजा कट के रह गया। मैंने उसे रोका और पूछा, बेटा तुम तो कह रहे थे कि ईद के बाद उम्रे पर जाओगे, तैयारी कर ली? तो उसने नजरें चुराते हुए जवाब दिया, नहीं अम्मा, मेरा बड़ा बेटा शहर के सबसे महंगे कॉलेज में पढ़ना चाहता है, उसका दाखिला करवाया है तो लाखों रुपए लग गए हैं। उम्रा करने का शौक तो था, मगर अब अगले साल ही देखेंगे, अभी तो बच्चे का मुस्तकबिल जरूरी है। उसकी बात सुनकर मेरे लबों पर एक ऐसी तलख मुस्कुराहट आ गई जिसमें हजारों दुख छुपे थे। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े दुख से कहा, बेटा अपने सारे शौक अपनी जिंदगी और अपनी पूरी जिंदगी इस बच्चे पर यूं ही वार कर जाया मत करो, थोड़ा सा अपने लिए भी जी लो। जब इन बच्चों की बारी आएगी ना तो ये अपना रास्ता खुद ही चुन लेंगे और तुम्हें पीछे मुड़कर भी नहीं देखेंगे। मेरी आवाज भराई हुई थी मगर लहजा काटदार था। मैंने कहा कि जो लोग अपनी तमाम खुशियां, अपनी हस्ती अपनी औलाद पर निछावर कर देते हैं ना, आखिर में तुम्हारे बाप की तरह बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। जिन बेटों को बाप अपना बाजू समझता था, उन्हें तो बाप के मरने की खबर भी बोझ लगती है और जनाजे पर पहुंचने की बजाय ये कहते हैं कि उनकी ईद खराब हो गई। मेरी ये बात सुनकर वो सुन हो गया और किसी मुजरम की तरह हैरान होकर मेरा चेहरा तकने लगा। उसे शायद अपनी कही हुई वो तमाम बातें याद आ गई थी जो उसने फोन पर कही थी। मैंने देख लिया था कि तारीख खुद को दोहरा रही थी। वही जुनून जो मेरे शौहर को अपने बेटों के लिए था, आज वही अंधी मोहब्बत मेरा बेटा अपने बच्चों के लिए दिखा रहा था।
میں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور نامالود آنکھوں سے اس کا چہرہ کو تکتے ہوئے کہا، بیٹا بس ایک بات یاد رکھنا، اس گھر کو کبھی بیچنا نہیں، کل کو کیا پتا تمہیں بھی واپس اسی مٹی کے گھر میں آنا پڑے، یہ میری اور تمہارے باپ کی نشانیاں تمہارے بڑھاپے میں تمہارے کام آئیں گی، کیونکہ ہم نے پوری زندگی تمہارے لیے اس گھر کی بنیادوں میں دفن کر دی ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو میری یہ بات سن کر میرا بیٹا پہلے تو حیرت سے میرا چہرہ تکتا رہا، پھر خاموشی سے نظریں جھکا کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس وقت تو وہ چلا گیا اور مگر اگلے ہی دن صبح سویرے ہی واپس آ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ پیشمانی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور روتے ہوئے میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، اماں میں ساری رات آپ کی باتیں سوچتا رہا، مجھے نیند نہیں آئی ایک پل کے لیے بھی، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دے اماں، میں کتنا اندھا ہو گیا تھا کہ جن قدموں میں جنت تھی انہیں ہی بوجھ سمجھنے لگا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب اپنے بچوں کو لے کر یہیں شفٹ ہو رہا ہوں، ہم اسی گھر کو بنائیں گے اور آپ کے ساتھ اسی گھر میں رہیں گے، جب تک آپ کی زندگی ہے میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ میں نے اسے اٹھایا اور اسے اٹھا کر سینے سے لگایا اور سکون بھرے لہجے میں کہا تھا، بیٹا مجھے اب تم سے دکھ تو کوئی نہیں ہے، میں تو بس تمہیں یہ احساس دلانا چاہتی تھی کہ تم نے اپنے باپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم نے اپنے باپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، کیا تمہیں اپنا مضبوط بازو سمجھتا تھا، اس کی آخری عید تمہارے انتظار کی نظر ہو گئی، کاش وہ تمہارا یہ بدلا ہوا روپ اپنی زندگی میں دیکھ پاتے۔ اب میرا بیٹا اپنے بچوں کے ساتھ میرے پاس آ گیا ہے، وہ میرا دل لگانے کی کوشش کرتا ہے، مجھ سے ڈھیروں باتیں کرتا ہے، میرے ساتھ وقت گزارتا ہے اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، لیکن میرے دل میں ابھی بھی دکھ باقی ہے، مگر وہ عید کی اداس شام اور میرے شوہر کی وہ حسرت بھری آنکھیں جو آخری دم تک دروازے پر جمی تھی، وہ منظر میں نہیں بھول پاتی۔ وہ دکھ میرے وجود کا حصہ بن چکا ہے اور مجھے ہر پل اس باپ کی یاد دلاتا ہے جس کا مان اس کے جیتے جی ٹوٹ گیا تھا۔ میں کہتی ہوں آخر میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جن کو لگتا ہے کہ بیٹے جو ہیں وہ بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں، نہیں، بڑھاپے کا سہارا آپ کی بیوی ہوتی ہے، آپ کی کوئی اولاد آپ کے بڑھاپے کا سہارا نہیں ہوتی۔